हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीव मोर स्कोर क्लासेस। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो बातें पढ़ी थी वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ी थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन पढ़े थे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था लास्ट टाइम में कि मैं जो अभी सेकेंड क्लास स्टार्ट करूँगा उसमें मैं डिस्टेंस फार्मूला कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ना वो तीनों फॉर्म में निकाल के देखेंगे। ठीक है, तीनों फॉर्म में कैसे निकलता है। जैसे मान लो तीनों फॉर्म मतलब तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे हमने बताया था कार्टेशियन में। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सेकेंड हमने निकालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड थर्ड जो निकालेंगे वो हमारा होगा पैरामेट्रिक। ठीक है, इन तीनों में हम 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं, जो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही वही प्रोसेस होता है हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमें इस प्रोसेस को देखना है कि हाँ किस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल रहे हैं तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इसी को हम आगे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। पहला हम कार्टेशियन फॉर्म में, जब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था उस कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का। ठीक है, सपोज मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट है कहीं पे। ये मान लो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है ना वो x1, y1 है, और ये एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ पर दे देते हैं x1, y1। ठीक है, ये 2 पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा ना ए बी जो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। जैसे ये मान लो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट इट मीन्स क्या है, ये इस पॉइंट का एक्स वाई एक्सिस से कितना दूरी है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये y1 कोऑर्डिनेट कहने का मतलब है कि इस पॉइंट का y1 कोऑर्डिनेट y1 है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, y1 है। ठीक है, वैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो अगर ये x1 है तो ये क्या होगा, x1 होगा ना। वैसे अगर हम इसकी बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो y2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये पॉइंट y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा यही होगा x2। ठीक है, x2 हो गया। तो अगर हम बात करते हैं, एक चीज कर लेते हैं कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पे। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, और हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका कुछ नाम रख दिया, ये चलो परपेंडिकुलर, जैसे मान लो हमारा P है, P पॉइंट है, P पॉइंट में हमने परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से इस लाइन में परपेंडिकुलर है, जो पॉइंट हुआ वो P हुआ। ठीक है, तो अगर हम BP की बात करें, BP कितना डिस्टेंस है, दैट मीन्स यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये टोटल कितना है y2, और ये कितना है y1, चूंकि ये y1 तो ये y1, तो इसके हम बात करते कितना होगा, y2 से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा, दैट मीन्स y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 होगा। समझ में आ गया। अगर हम इस पॉइंट की बात की, इस AP की बात करें कि AP कितना होगा, अगर हम AP की बात करते हैं तो चलो देखो यहाँ से ये x2 हो गया, हमें तो चाहिए ये, अगर ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ये कितना होगा, अगर ये x2 है और ये x1 है, तो अगर x2 से x1 को माइनस करेंगे तो ये निकलेगा, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1, यही होगा ना। समझ में आ गया, ये हो गया x2 माइनस x1 और ये हो गया y2 माइनस y1।
अब देखिए ये क्या एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। जब ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो पाइथागोरस हमने 8 9 10 की चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम हमें पता होगा। जब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है इस ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रायंगल लगाते हैं, थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए पी कौन कौन से ए पी बी ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इट मीन्स ए बी स्क्वायर जो होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि हमें तो ए बी ही चाहिए ना, ए बी ही तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो हमें वही चाहिए। तो ए पी की बात करते हैं कितना है, ए पी तो हमारा x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी पी कितना है, तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर में तो उधर जाके क्या होगा, रूट में होगा, ए बी जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये जो होगा ए बी ही चाहिए था, ए बी क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो जो दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस हम कोई पूछे एक कार्टेशियन फॉर्म में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है, ये चीज़ होती है। और ये क्या है, ए बी जो है वो डिस्टेंस है, तो ए बी का जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर ए बी की वैल्यू नेगेटिव होगा दैट मीन्स इसको इसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, जब नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है दैट मीन्स या तो ये जीरो हो सकता है, तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ये है हमारे कार्टेशियन फॉर्म में दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, इसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, और ये जो फार्मूला है वो फार्मूला। दैट मीन्स इसको एक तरह से भी देख सकते हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है, x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 है, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये ना हुआ। इस तरह से हमें ध्यान में रखना, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बार बार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, इसको कोई ये नहीं है कि बैठ करके रट्टा मार रहे हैं याद कर रहे हैं, वैसे चीज़ें याद नहीं होती हैं। जब तक किसी भी चीज़ को हम लोग बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी चीज़ें याद नहीं होगी। ओके, ठीक है, चलिए इस पर हम कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर इसी में कोई बोले हमें, चलो ये क्या होगा, ये तो ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे किसी ने कोई पॉइंट दे दिया, चलो ये जो पॉइंट है वो x1 कॉमा y1 है, तो ओरिजिन से इसका जो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये पॉइंट है, तो ओरिजिन से जो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मान लो अगर ये O है, ये पॉइंट A है, तो ये कितना हो जाएगा, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे क्या है, यहाँ पे x1 है, और वो x1 की जगह पे क्या है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे क्या है, y1 है, और y1 की जगह पे क्या है, जीरो, ठीक है। x1 माइनस जीरो x1, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये रूट अंडर ये हुआ ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो, ठीक है, ये चीज़ें होती है। सपोज मान लेते हैं कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं कि दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ वो सपोज हम मान लेते हैं कि 4,3 है, ठीक है, और बी जो पॉइंट है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 8,9
जीरो, ये 2 पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या फाइंड आउट करना है कि हमें इन दोनों पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो दिस 2 पॉइंट्स ए 4,3, बी 8,0। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ए बी क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर 9 रूट अंडर 25 का रूट कितना 5। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 5। हमने क्या बताया था कि ये जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, 0 भी हो सकता था, लेकिन इसका जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव नहीं होती। ये हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है। अब हम बात करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट जो पढ़े थे, उस पोलर कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। और हमने पढ़ा है कि पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट को चलो पहले रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पॉइंट लेते हैं और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन, तो इसको हमने लिखते हैं 0 to 0। ठीक है, अब बात करते हैं, तो वही नाम देते हैं ओ। मान लीजिए 2 पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। हमें पता है कि मान लें अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है r1 कॉमा θ1। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो r1 है, और जो एंगल है, मतलब ये इसे बना देते हैं, मतलब ये जो एंगल है वो θ1 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है, ये है r2 कॉमा θ2। ठीक है, r2 कॉमा θ2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो है हमारा r2। और एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो बना रहा है θ2। ठीक है, और हमें डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, ए और बी के बीच, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या, ए बी। हमें फाइंड आउट करना है ए बी क्या होता है। हमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सी, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बी ही तो है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये जो एंगल है ना, ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये एंगल क्या हुआ, यहाँ से यहाँ θ2, यहाँ से यहाँ θ1, तो ये एंगल कितना हुआ, θ2 माइनस θ1। ये एंगल हुआ θ2 माइनस θ1। अब देखिए एक चीज हम बताते हैं आप लोगों को, कोसाइन फार्मूला शायद आप लोग पढ़े होंगे, ये आगे भी बताएंगे आपको जब ट्रिगो वगैरह पढ़ाएंगे। तो कोसाइन फार्मूला, जैसे मान लो सपोज ये ट्रेंगल है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए की सामने की जो साइड है वो ए है, बी की सामने की जो साइड है बी है, और सी की जो सामने की साइड है वो सी है। ओके, तो अगर मान लो सपोज ये एंगल जो है वो थीटा है, तो cos थीटा जो होगा ना, cos थीटा विल बी, जिस एंगल को ले रहे हैं उसके एडजेसेंट जो साइड है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ये होता है कोसाइन का, मतलब आगे हम बताएंगे ट्रिक वगैरह, या चीज पढ़ी होनी चाहिए, वो 9-10 की चीज है, ये होती है। अगर ये cos थीटा ये अगर एंगल है तो cos थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई
2AC, ठीक है। और यही चीज इसमें अप्लाई होगा। तो अगर हम ये चीज को इसमें अप्लाई करें तो चलिए बात करते हैं इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में बात करते हैं तो cos θ2 अगर चलिए ट्रायंगल इस एंगल में लेते हैं तो cos θ2 माइनस θ1 कितना होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, माइनस किसका, सामने वाले साइड का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2R1 R2, ये होता है ना, ये हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना, हमें तो ए बी चाहिए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बी है, तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिवाइड में इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, है ना। चलिए ए बी स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, उधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये इधर में प्लस में तो इधर जाके क्या होगा, इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, ये होगा ना। तो अगर हम ए बी की बात करें, इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर में तो यहाँ का रूट में होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। ये जो है ना, यही है दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इन अ पोलर फॉर्म। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दो पॉइंट पोलर फॉर्म में हो और उन दोनों के बीच का हमें अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमें फार्मूला जो हमें ड्राइव करने के बाद जो हमें फार्मूला जो मिला अभी, वो फार्मूला हुआ रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद करने की नहीं है, ये जब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें उतना ही क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलिए इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है दो पॉइंट के बीच का, अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में दिया हुआ है और दोनों के बीच में हमें बोले कि डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताइए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम इस फार्मूला से या इस प्रोसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 1,15 डिग्री, और बी जो पॉइंट है उसका दिया हुआ 3,45 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच, तो ये जो पॉइंट है ये हमें दिख रहा है किस फॉर्म में, तो ये जो दोनों पॉइंट है वो किस फॉर्म में होता है हमें पता है। ये भी जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में दिया हुआ और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो दोनों के बीच का हमें क्या करना है, दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया ये पॉइंट ए है और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,15 डिग्री है, लिखना ना, आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आर हो गया और ये थीटा हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो इसने बोला कि ये 3,45 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो θ1 कितना है 15 डिग्री और θ2 कितना है 45 डिग्री, तो θ2 माइनस θ1 कितना होगा जी बताइए। तो θ2 माइनस θ1 कितना हो गया 45 माइनस 15 कितना हो गया 30 डिग्री। ये हमें निकालने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला में क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, ओके। ए बी इज इक्वल्स टू R1 कितना है यहाँ पे
अरे R1 और ये हो गया θ1, ये हो गया R2, ये हो गया θ2। थीटा R2 की जगह पे 3, R1 की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू कॉस θ2 माइनस θ1 कितना है 30 डिग्री। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, माइनस 3 इंटू 2 6, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, 2 से 3 गया, मतलब रूट अंडर में 10 माइनस 3/3। ये जो हुआ ए बी के बीच का, ए और बी के बीच का दो जो पॉइंट है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 10 माइनस 3/3। ठीक है ना, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस तरह से अप्रोच करेंगे। ये तो हमने हालांकि जो फॉर्मूला डिराइव किया, जो हमने फॉर्मूला दिखाया, उस फॉर्मूले पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उसको यूज कैसे किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लोग क्या रह गया, नेक्स्ट क्लास के लिए हमें रह गया कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो दोनों पॉइंट के बीच को डिस्टेंस जो फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शंस फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी है ना, ये इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका जो यूज है ना वो आगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे जैसे एंटर करेंगे ना, वो आपको ऑब्वियस सी बात है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना, इन सारी चीज़ों को एक तरह से मान लीजिए कि बेसिक्स और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। बोर्ड में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, या अदर कॉम्पिटेटिव या स्टेट वाइज जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें एकदम अच्छे ढंग से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और इसका यूज, इसका एप्लीकेशन भी हमें आना चाहिए। और वो एप्लीकेशन क्यों कैसे आएगी, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे आते रहेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स।